बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की किताब जिसको आज तक कोई नहीं बदल सकता, उस किताब में कुरान करीम के 15वें पारे में सूरा बनी इसराइल के 9वें रुकू में आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर फरमाइए। और ये कुरान जो हम नाजिल फरमा रहे हैं, ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत के है और जालिमों के लिए घाटा और नुकसान ही बढ़ाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो परहेजगार होंगे उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है और जो नापरहेजगार होंगे वो इस दुनिया में भी खसारा में है और आखिरत तो खसारा ही है उनके लिए। मेरे प्यारे नाज़रीनों, हमें कुरान पाक को जर्रा जर्रा उसका समझना चाहिए, बारीकियों से उसको समझना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान पाक एक इंसान को सीधा रास्ता दिखाने की किताब दी। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, मेरे चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुने करो, जिससे आपको सुकून और आखिरत में शायद कोई फ़ायदा मिल जाए। जो लोग इस कुरान को अपना रहनुमा मानते हैं और अपने को इस किताब का आमीन समझते हैं, उनके लिए तो ये कुरान रहमत और शिफा है और उनकी तमाम जहनी नफसानी अल्लाह की बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने कुरान पाक को समझ लिया तो समझ लो उसने आखिरत को समझ लिया। मेरे दोस्तों, इसीलिए पूरी दुनिया में आज तक कुरान पाक का कोई भी इंसान एक हरफ ना बदल सका, क्योंकि वो अल्लाह की किताब है और बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इस किताब की खुद पे खुद हिफाजत करता हूँ। और जो जालिम इस कुरान के हुक्म को बकवास समझकर उसको झुटलाकर उसकी हिदायत में मुंह मोड़े, इस किताब को मानते हुए भी उसकी बताई हुई हिदायतों पर अमल ना करें और अपनी मनमानी जिंदगी जिएं, तो गोया वे अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं, अपने आप पे सख्ती कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, उसको खसारा ही भुगतना पड़ेगा। मेरे प्यारे नाज़रीनों, ये कुरान उनको उस हालत पर भी नहीं रहने देता जो इस किताब के नाजिल होने से पहले थी या उसके ज़माने से पहले थी, बल्कि ये कुरान करीम उन्हें उल्टा घाटे में और नुकसान में ज़्यादा बढ़ा देता है। उसकी वजह यह है कि जब तक कुरान मजीद आया नहीं था, या जब तक वे कुरान मजीद को जानते नहीं थे, ये लोगों बनी इसराइल के लोग जो कि इस कुरान से पहले लोगों की बातें अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो वो जब जानते नहीं थे उनका घाटा सिर्फ जहालत था। मेरे दोस्तों, जो जहालत की ज़िंदगी बसर करते थे और नबी रसूल आते थे उनको वो कत्ल भी करते थे, उनकी बातों पे अमल ना करते थे और उनका अपना घाटा था, जहालत का घाटा था। पर जब कुरान उनके सामने आ गया और उसने हक व बातिल का फ़र्क खोल कर रख दिया, तो उन पर खुदा की हुज्जत पूरी हो गई। अब अगर वे कुरान मजीद के हुक्मों को रद्द करके गुमराही पर जिद करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वे अनजान नहीं हैं। उनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी फिर भी वो गलत रास्ते पे चलते रहे और कुरान पाक में जो हुक्म अल्लाह ताला ने फरमाया उसको एक तरफ रखते रहे। मेरे प्यारे नाजरीनों, बल्कि जालिम हैं, हक को छोड़कर बातिल की ओर झुके जा रहे हैं और आज का दौर वही है। ये घाटा और नुकसान है और अपने आप पर जुल्म करना है। जैसे कि आज के दौर में आप देख रहे हो मेरे प्यारे नाजरीनों, किस तरह से लोग परेशान हैं,
कमाने में लगे हैं, दुनिया को बांटने में लगे हैं, दुनिया की चाहत बढ़ाने में लगे हैं, उम्मीदों को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन कब आके जब मौत उनको गिरफ्त में ले ले वो भूल चुके हैं मेरे प्यारे नाज़रीन। तो इसी बात से उन लोगों का इतना घाटा है, क्योंकि कुरान को वो समझ करके वे भी जान कर भी उसको अनदेखे कर रहे हैं आज के दौर में मेरे नाज़रीनों। तो मेरे दोस्तों, जो पहले लोग थे वो जहालत थे, लेकिन जब कुरान पाक मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और मेरे नबी ने सारी दुनिया में इसकी तफसीर से बताया कि क्या करना है, और फिर भी जान के अल्लाह ताला को वो इस कुरान पाक के हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को दरकिनार कर रहे हैं, तो दोस्तों याद रखना, दुनिया में तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, वक्त जब मौत आपको सामने आके गिरफ्त करेगी तो तुम तड़पोगे और चिल्लाओगे काश हम ये कुछ कर लेते अपनी आखिरत के लिए। लेकिन वक्त उस टाइम एक पल का ना मिलेगा मेरे दोस्तों। मलकुल मौत ही एक ऐसी चीज़ है दुनिया में आएगी जो सच है, जो कि वो रिश्वत इस दुनिया की तरह नहीं लेती मेरे प्यारे नाज़रीनों। तो दुनिया में इस वक्त मुसलमान वो खुशकिस्मत कौम है जिसके पास अल्लाह का कलाम बिल्कुल महफूज है मेरे प्यारे नाज़रीनों। तमाम गड़बड़ से पाक और ठीक उन्हीं लफ्ज़ों में मौजूद है जिन लफ्ज़ों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा था। और दुनिया में इस वक्त मुसलमान ही वे बदकिस्मत कौम हैं। जो आजकल जो लोग हैं मुसलमान, वो बदकिस्मत कौम हैं जो अपने पास अल्लाह का कलाम रखती है और फिर भी उसकी बरकतों और बेहिसाब नियामतों से महरूम है। आज के दौर में दोस्तों यही हो रहा है। आप भाई मेरे कोई कहेंगे आप मुसलमानों को ऐसे बोलता है, लेकिन जो हक है दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ। देखो कितने घर में हर किसी के पास कुरान पाक तो होगा, क्या किसी को फुर्सत होती है? घर में अगर 5 लोग हैं, एक भी वो खोलने की कोशिश नहीं करता। 99% लोग आज ऐसे ही हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो इस नियामत से महरूम हैं, और ये खास करके उन मुसलमानों की बदकिस्मती है मेरे प्यारे नाज़रीनों। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत से खूब नाजिल फरमाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान पाक हमारे पास इसलिए भेजा गया ताकि उसको पढ़ और समझें, उसके हुक्म के मुताबिक अमल करें। हाँ, ये कुरान हमको खुदा की ज़मीन पर खुदा का असली खलीफा बनाने आया था, और तारीख गवाह है कि जिन लोगों ने उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसने उनको दुनिया का इमाम और पेशवा बना कर रख दिया। और जिस लोगों ने इस कुरान पाक को ना समझा तो मेरे दोस्तों उनको क्या मिला? उनकी दुनिया तो खसारा में ही रह गई मेरे प्यारे दोस्तों। आप समझते हो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान पाक को जिसने झुटलाया है और जिसको जानबूझ के उसको दरकिनारे किया है, तो याद रखना मौत करीब है हर किसी उस इंसान के लिए दोस्तों जिसने अपने ईमान के साथ गद्दारी की है और अपने अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को इधर किनारे करके उसको समझ के उससे गैर दूसरे रास्ते पे चला है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना वो वक्त दूर नहीं जब हर किसी के सामने मलकुल मौत सामने आ जाएगी और गिरफ्त हो जाएगी और वो चिल्लाएगा, अरे अभी भी वक्त है मेरे दोस्तों, जीते जी इस कुरान पाक को समझ लो, इसके सीधे रास्ते पे चलो, इसके बताए हुए अल्लाह का हुक्म मान लो, शायद हमारी आखिरत सुधर जाए और दुनिया भी सुधर जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों दुनिया के टुकड़ों में, दुनिया की कमाई में ना लगो, क्योंकि क्या पता कि ये सब जितना भी कमा के रखोगे सब यहीं छूट जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे नाजरीनों अल्लाह ताला से अपनी रहम की मगफिरत की दुआ मांगो और सीधे रास्ते पे चलने की खूब
خوب مغفرت مانگو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت سے خوب نوازے، آمین ثم آمین. خدا